15 अगस्त 2021 को पूरे देश में आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदुस्तान की शान, आसमान के सीने पर, पहाड़ों के माथे पर चमकते हुए इस तिरंगे की कहानी, एक धागे से राष्ट्रीय ध्वज तक का सफर। तो चलिए जानते हैं वो कौन से हाथ हैं जो देश की आन बान और शान कहे जाने वाले इस तिरंगे को बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कहां बनता है देश का तिरंगा? कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGSS संस्था राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करती है। KKGSS खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा सर्टिफाइड देश की अकेली ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अर्थात पूरे देश के लिए भारतीय ध्वज का निर्माण करने वाली एकमात्र संस्था है। आखिर कब और क्यों हुई इस संस्था की स्थापना? गांवों में रोजगार तथा खाद्य उत्पादन के लिए इसकी स्थापना 1 नवंबर 1957 को हुई थी। सन 1982 में खादी बनाना शुरू किया तथा 2005-6 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS से सर्टिफिकेशन मिला और इस संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज बनाना शुरू किया। इस संस्था को संपूर्ण रूप से चलाने का काम 80 से 90% महिलाएं ही संभालती हैं। इन्हीं महिलाओं के ऊपर तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी होती है, जो शान से हमारे देश के लाल किले, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, हर सरकारी दफ्तर की मेज पर, यहां तक कि विदेश में मौजूद इंडियन एम्बेसीज में लहराता है। हर एक तिरंगा BIS के दिए हुए निर्देशों पर आधारित है। BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS राष्ट्रीय ध्वज की क्वालिटी को चेक करता है और इसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट होने पर उसे रिजेक्ट कर देता है। यानी कि हर सेक्शन पर कुल 18 बार तिरंगे की क्वालिटी चेक की जाती है, जैसे कि तिरंगे का आकार, प्रकार, धागे की मजबूती, रंग या अशोक चक्र की छपाई एक समान होनी चाहिए। झंडे की मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरह की चूक एक गंभीर अपराध है। ऐसा होने पर जुर्माना या सजा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खादी के विशेष प्रकार से हाथ से काते गए कपड़े से ही बनता है, जिसमें सूत, रेशम और ऊन का ही इस्तेमाल होता है। 2 तरह की खादी इसमें इस्तेमाल की जाती है, खादी वंटिंग तिरंगे को बनाने के लिए और खादी डक कपड़े को खूंटी से बांधने के लिए। BIS द्वारा कपड़े की जांच के बाद ही उसे 3 भागों में बांटा जाता है और उसमें भगवा, सफेद और हरा रंग किया जाता है। सफेद भाग के दोनों तरफ अशोक चक्र इस तरह छापा जाता है कि 24 तीलियों का संकलन हो। उसके बाद कपड़े के तीनों टुकड़ों को निर्देश के अनुसार सिला जाता है, इस्त्री किया जाता है और बांधा जाता है। इसके बाद भी BIS एक बार फिर इसकी जांच करती है और उनकी हां भरने के बाद ही ISI उन तिरंगों को पूरे भारत में बेचने की अनुमति देती है। धन्य है वे भारतीय महिलाएं जो बड़ी निष्ठा और निपुणता से अपने हाथों में तिरंगे को बनाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं और जो आज भी बरकरार है। जय हिंद, जय भारत।